आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। इसका खुद का बच्चा होने वाला है और ये बच्चों की तरह मुंह फुलाकर खड़ा है ना मंजरी? जब लाइफ में कोई सक्सेसफुल नहीं होता ना, तो लोग उसे ऐसे ही सुनाते हैं। मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ, लेकिन किसी का भी इंटेंशन तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। हाँ, तो आई ने सबके सामने मेरी एक्टिंग की बात क्यों की? उन्हें पता है ना कि मेरा स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा है अभी। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम स्ट्रगल कर रहे हो तो कर रहे हो, सो व्हाट? ये कोई प्रॉब्लम वाली बात थोड़ी है। प्रथम, तुम्हारी फील्ड ही ऐसी है कि किसी को कुछ भी समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और तुम्हें पता है आई क्या सोचती है तुम्हारे बारे में? वो जानती है कि तुम बहुत मेहनत करते हो, जी जान लगा देते हो, और वो बहुत प्राउड फील करती है कि तुमने मम्मी का बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, तुम खुद कुछ अचीव करना चाहते हो। हम सब बहुत प्राउड फील करते हैं प्रथम। प्रथम, तुम देखना, ऐसा एक दिन जरूर आएगा, तुम बहुत सक्सेसफुल बनोगे और फिर पता क्या होगा? किसी को भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम कौन हो। दुनिया अपने आप जान जाएगी। मम्मा, हाँ। आपकी दवाई। आज तू मुझे दवाई क्यों दे रही? सब लोग तैयारियों में बिजी है ना मम्मा, मुझे पता था आपकी दवाई मिस हो जाएगी। यहाँ पे रख दो। ये लीजिए। चाहे तो कैसी भी है, पर अपनी मॉम का बहुत ध्यान रखती है। मम्मा, अभी रहने दीजिए ना। आप एक काम कीजिए ना, गेस्ट आने से पहले आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। ये आइडिया भी अच्छा है। आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तो आपको ये दवाई दी है मम्मा, ताकि ठीक 2 घंटे के बाद आपको इस दवाई से हल्के हल्के से चक्कर आने लगे और फिर आप चाहकर भी यहाँ नहीं रह सकेंगे। डोंट वरी मम्मा, इस दवाई से आपकी सेहत को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आरती के वक्त रिद्धि आपको आपके कमरे में ले जाएगी और इसी बीच में मेंटल असाइलम चली जाऊंगी और फिर झूले में होगा एक बहुत बड़ा धमाका और कोई नहीं बचेगा। अब बस मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि प्रथम भी यहाँ नहीं हो। सासू मॉम, एक बात बताइए, मंजरी की जो ये गोद भराई का इवेंट चल रहा है, इसमें केटरर्स कौन है, आप जानती हैं उन्हें? मुझे कैसे पता होगा? मुझे पता है ना, न्यू एरा केटरिंग सर्विस। क्या हुआ सासू मॉम, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? आप जानती हैं उन्हें? मैं नहीं जानती किसी केटरिंग सर्विस को। अरे बाबा, बहुत फेमस है ये लोग, बहुत जगह डिलीवर करते हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स। हाँ तो करते होंगे, मुझे इससे क्या, मेरा क्या लेना देना इसमें? और ये सारी बकवास तुम मेरे साथ क्यों कर रहे हो? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। हो गई तुम्हारी पूछताछ? हटो। वैसे बात क्या है सासू मॉम, आज आप काफी रिलैक्स लग रही हैं। मांजरा क्या है? क्या मतलब? मतलब ये
कि आप अच्छे तरीके से जानती हैं कि मैं आज मेंटल असाइलम जाने वाला हूं। वो बात जो आज तक आपने छुपा के रखी, वो सबके सामने आने वाली है। आपका राज। आगे मत आना, मैं नहीं दूंगी अपने बच्चे को। तुम्हें जहां जाना है जाओ, आई डोंट केयर। क्यों? सारी प्लानिंग पहले से ही करके रखी है क्या? तुम्हारे जैसे स्मार्ट दामाद के होते हुए मेरा प्लान कैसे चलेगा? तुम्हारी बहन की गोद भराई की रस्म शुरू होने वाली है, तुम उस पर ध्यान दो। गुस्सा छोड़ो और अंदर चलो। प्रथम, गुस्सा छोड़ दो, हमारे बच्चे के लिए चलो। अब तुम मॉम टू बी और बेबी दोनों एक ही चीज कह रहे। चलो प्रथम। ठीक है, आप चलिए, मैं आता हूँ। हाँ लेकिन जल्दी आना, रस्में शुरू होने वाली है। ठीक है। चलो मंजरी। मिल गया मौका। करवा ली अपनी इंसल्ट। लग रहा है ना बुरा? मॉम प्लीज, मैं ठीक हूँ। मुझे बस थोड़ी देर अब उनके पास नहीं रहना है जो मुझे नहीं समझते। ऑब्वियसली प्रथम, वो लोग क्यों समझेंगे तुम्हें? वो लोग गांव के गवार लोग हैं। तुम्हारा पैशन, तुम्हारे सपने, तुम्हारी मेहनत, ये गवार लोग समझेंगे? क्या बात करते हो तुम? वैसे तुम टेंशन मत लो, तुम्हें ये फंक्शन अटेंड नहीं करना है ना, मैं कुछ करती हूँ। मॉम नहीं, मॉम ये मंजरी का स्पेशल डे, मैं अपने चक्कर में उसका दिन खराब नहीं कर सकता। मुझे उसके साथ होना है। और तुम्हारा क्या? तुम्हारा क्या ये सोचा है तुमने? तुम इन गवारों के बीच रहना चाहते हो जो तुम्हारी इंसल्ट कर रहे हैं? पर मॉम, मैं मंजरी का हस्बैंड हूँ, ये मुझे समझना चाहिए कि ये उसके लिए बड़ा दिन है। उसे मेरी जरूरत है, मुझे उसके साथ होना चाहिए ना मॉम। बेटा, उसका हस्बैंड होने से पहले तुम मेरे बेटे हो। शायद तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन मुझे पड़ता है। मैं इस तरह तुम्हें इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकती, समझे तुम? मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि तुम्हें ये फंक्शन अटेंड भी ना करना पड़े और किसी को बुरा भी ना लगे। ओके? थैंक्स मैम। मेरा बच्चा। कमाल है यार, आज सासू मॉम का इतना बड़ा राज मेरे सामने आने वाला है और इन्हें कोई टेंशन ही नहीं। जहां तक मैं इन्हें जानता हूं, ये चुप बैठने वालों में से नहीं। मुझे तो लगता है कि ये बहुत बड़ी प्लानिंग ऑलरेडी करके बैठी है। लेकिन क्या?